नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल और हमारे साथ हैं हीरा। नमस्कार। आज हम लोग आप लोग को एक बहुत ही छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो है सरकारी तंत्र या प्रशासनिक अमला हमारे लिए काफ़ी मतलब साधन सुविधा की चीज़ें जो है बनाता रहता है और उन सब चीज़ों को मतलब हमें इस्तेमाल करने की हमारी ज़रूरत के लिए या हमारे नियम कानून को प्रॉपर चलाने के लिए इन सब चीज़ों की वो करता है। लेकिन कैसे हमारे लोग जो है मतलब एक जनमानस जो आम आदमी कह सकते हैं वो कैसे इस शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, आइए देखते हैं। ये सामने आपको एक उसका रेलवे का एक ट्रैक दिख रहा है जो सामने खड़ा हुआ है। सेम इसी तरह का ट्रैक इस साइड भी प्रशासन ने लगाया हुआ था और उसको बैरिकेडिंग की गई थी कि ये रास्ते पे कोई भी बड़ा वाहन ना जाए, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है थोड़ा सा हमारे सिटी से हटके किनारे का रास्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे जो प्रशासन की मंशा रही होगी वो ये रही होगी कि यहाँ से जो है शायद कुछ अवैध वाहन रातों में गुजरते होंगे या कुछ और, क्योंकि बड़े वाहन यहाँ से निकलने में मनाही की गई थी। तो उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, तो प्रशासनिक अमले ने यहाँ पे एक गेट बनाया था। इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रेलवे का ट्रैक गाड़ा गया था जो काफ़ी मजबूत है और ये जैसा कि मैं 2-3 दिन पहले देख पा रहा था बनाते समय, कम से कम ये नीचे जो है 4 से 5 फीट नीचे इसको गाड़ा गया था। ये था और वापस यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे सीधे। हाँ ये सीधे पे यहाँ पे है, ये कटिंग का वो दिख रहा है। संभावनाएं हाँ यहाँ पे होनी चाहिए। तो इससे छोटी मोटी कार और ये बाइक्स वगैरह तो जा सकती थी, लेकिन यहाँ से बड़ी गाड़ियों का जाना संभव नहीं था। लेकिन ये एक सुविधा थी कुल मिला के और हमारे नियम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शायद ज़रूरी था। लेकिन हमारा आम आदमी किस तरह से इन चीज़ों को क्षति पहुंचाता है, आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो एक बैरिकेडिंग की गई थी उसको रात में कोई व्यक्ति जो है, ये देखिए गैस कटर लेके आके इसको दोनों साइड से एंगल को जो बैरिकेडिंग की गई थी वो छोटी क्षति नहीं है। ये देखिए गैस कटर से इसको काटा गया है और काट के इसको वापस गिरा दिया गया। दो चीज़ें हैं, अगर ये किसी आम व्यक्ति का काम है, क्योंकि इसके ऊपर से भी बैरिकेडिंग हुआ था जो शायद आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जो है मतलब ये छोटे मोटे नुकसान ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ही आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे तो जो वाकया है मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी ऐसे शातिर अपराधी की गाड़ी जो रात में यहाँ से गुजरती होगी कुछ अवैध सामानों को लेके जाते हुए, क्योंकि ये एक रास्ता है जहाँ से बीच में पुलिस प्रशासन या कोई भी थाना वाना नहीं पड़ता है, तो बाईपास होके ये निकल सकते हैं लोग। तो या तो उसकी मंशा ऐसी होगी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले जाता होगा जो उसके लिए ये रोड़ा अपना रहा था, ये कहीं ना कहीं उसके लिए बाधक बन रहा था बैरिकेडिंग लेके जाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर ये किसी शातिर अपराधी का काम नहीं, देखिए यहाँ पे भी इसको काट के फेंका गया है और वापस इन सब चीज़ों पे मिट्टी डाल दी गई ताकि लोगों को पता भी ना चले। ये है रोड, इस साइड का ठीक है, इधर का काट के गिरा दिया गया। अगर ये जनमानस का काम होगा तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये सब जो चीज़ें बन जाती हैं उनकी सुरक्षा करना। क्या हम उसको नुकसान पहुंचा के हम देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं? हीरा, जैसा कि मैं वो कर पा रहा था, आप देखोगे कि नॉर्मल हीरा से भी इस चीज़ों को सुनेंगे। हीरा, जैसा आप देख पाते हो कि कभी कभी छोटे मोटे जैसे रोड में ही आप समझ लो रोड बनता है, तो लोग जो है क्या करते हैं, रोड को यहाँ से वहाँ बीच से काट देते हैं, बीच से काट देते पानी निकालने के लिए या टेम्परेरी उनकी जो जरूरत होती है वो टेम्परेरी होती है, रोड में गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, इससे मतलब इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो देखो सीधी सी बात है, एक तरह से ये शासकीय संपत्ति जो है उसको नुकसान ही पहुंचाना है। ठीक है, हम अपने ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर खुदाई कर देते हैं, गड्ढे कर देते हैं, लेकिन
उसके बाद ये फर्ज बनता है कि अगर मैंने खुदाई किया है, मेरा काम अगर पूरा हो गया, तो उसके बाद उसकी मरम्मत करवाए, ऊपर में सीमेंट चढ़वा दे, ताकि उस रोड और आगे न खुदे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं है, मान के चलो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अमूमन आज के डेट में ऐसा होता नहीं है। जिसने अपनी रोड में जरूरत पड़ी, पता चला लोग शादियों के टेंट और भी बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है जिसमें उनने खोद दिया रोड को। लगता क्या है, हमारी क्या गर्ज है, हाँ है ना, ये तो सरकार की है। अपने चीज को, अपनी संपत्ति को ऐसे करके देखे तो कैसे लगेगा। मतलब छोटी चीज़ है, एक छोटी चीज़ ही नहीं, एक बड़ी चीज़ भी है। बड़ी चीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली बात तो अब सरकार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको आप नुकसान पहुँचा रहे हो। नुकसान पहुँचाते समय आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो नुकसान आप पहुँचा देते हो, आपका काम भी हो गया, लेकिन उसके बाद जब रिपेयरिंग जब आती है तो वो सरकार का काम हो जाता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो आप मानते हो कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए। प्रशासनिक अमले को ऐसी लोगों को ढूंढ के वो रिपेयरिंग का कॉस्ट, मैं तो कहता हूँ ब्याज के समेत, मतलब जो चीजें हम, जैसे होता क्या है, अगर एक गाड़ी वाला अपन देखते हैं कि अगर कहीं पर पाइपलाइन बिछी हुई है, अगर उस पाइपलाइन को तोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है उसको पकड़ के जब वो आदमी समझ में आ जाता है कि ये इसी ने किया हुआ ये चीज, तो उस आदमी को पकड़ के उससे हर्जाना लिया जाता है, चालान की जाती है। तो सेम वैसी थिंकिंग है, क्योंकि जिसको नीड रहेगा वो अपने घर के सामने को, मतलब उसी का किया हुआ है, अगर खुदता है तो सीधी सी बात है, अपन उससे ऐसा करवा सकते हैं। प्रशासनिक अमले को मतलब थोड़ा सा मुस्तैद होना पड़ेगा, ऐसी चीजों के खिलाफ मुहिम चलानी पड़ेगी कि लोगों से जो भी उस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें सबक सिखाने के लिए विद पेनल्टी उसकी हर्जाना वसूलना चाहिए। क्योंकि और भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आदमी, पता चला नाली बना हुआ, नाली के ऊपर जो है सीमेंट की बनाई हुई वो क्या बोलते हैं, पटिया को डाल दिया जाता है, लोग पटिया उठा के लेके चले जाते हैं। अब यहीं पर देख लो, अगर ये क्या है, जो एंगल है ये रेलवे की है ना, जो कहीं पर बिक नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। अगर ये छोटा एंगल होता, कोई दूसरा एंगल होता, तो ये एंगल यहाँ पे नहीं दिखता। जो हाँ, लोग मतलब घरों में लेके जा चुके होते जब ऑलरेडी जो है। और पहली बड़ी चीज है कि यहाँ पे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको घर से गैस कटर लेके आना पड़ा। मतलब इसके पीछे मोटो सिर्फ ये मेरे को लग रहा है, मोटा कारण तो नहीं हाँ, कारण छोटा, हाँ बात, हाँ छोटा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बड़ी चीज है। चलते चलते इस बात को हम लोग और डिबेट करते रहे। और देखा गया है कि देखिए क्या होता है, जैसे पानी की पाइप जा रही है, लोग वहाँ पे छेद कर देते हैं, छेद करके वहाँ से उनका पानी तो पूर्ति हो जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह पे मैंने देखा है कि लोग क्या करते, पानी की पाइप जा रही है, वहाँ पे लोग छेद कर देते हैं। तो छेद करते समय तो ऐसा होता है कि उनका जो काम होता है वो रेगुलर चल जाता है, लेकिन वहाँ पे पानी का वेस्टेज भी रिसाव होता रहेगा, हमेशा रहता है। उसका कोई भी वो व्यवस्था नहीं की जाती। और मतलब लोगों की टेंडेंसी को भी खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे इस तरह की जो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, लोग, मैंने देखा है कोई बिल्डिंग है बनी, वहाँ पे बिल्डिंग को बनाने के लिए, कोई सरकारी संपत्ति को या बिल्डिंग को बनाने के लिए वहाँ पे ईंट रखा गया, लोग ईंटें गायब कर देते हैं, बालू वहाँ से गायब हो जाता है, गिट्टी गायब हो जाती है, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे चीजें हैं। मतलब यहाँ तक कि मैंने देखा, कल मैंने जैसे आपको बताया, दिखाया भी था कि एक टावर था, टावर के एंगल तक लोग बोल्ट खोल के निकाल ले गए, जो भविष्य के लिए, जैसे ये टावर है सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक टावर है जिसको हम लोग अभी घूमते घूमते हम लोगों के नज़र में पड़ा। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो है उसके जो एंगल्स लगे हुए हैं बीच में, ये वाले एंगल्स जो लगे हुए हैं, ये नीचे की तरफ पूरे एंगल्स उसमें लगभग गायब हैं। तो आदमी को ये चीज़ों के लिए भी, भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ ऐसे एंगल्स को निकाल लेंगे तो वो टावर कमज़ोर पड़ेगा, और भविष्य में किसी भी दुर्घटना को जो है निमंत्रण बिल्कुल कि हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। देखो क्या है, अगर जैसे बोले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली बात, तो ऐसे मैं मैक्सिमम जगह में देखा हूँ जहाँ पर हर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने में लगा है। एक गांव से लेके शहर बोलो, जहाँ भी बोलो, जैसे एक सिंचाई विभाग ने क्या किया है, गाँव के लिए नहर नाली बना कर दी है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं,
अपनी सुविधा अनुसार नहर को भी काट दे रहे हैं। मैं दूसरी साइड ये भी बोलना चाहूँगा कि आप खुद से उस चीज़ों को समझिए, सारे लोग उस चीज़ों को समझें, क्योंकि वो संपत्ति सरकारी संपत्ति, ऐसा नहीं कि वो संपत्ति सिर्फ हमारी है या सिर्फ किसी सरकार का नुकसान है, वो आपका ही पैसा है। शायद अगर ऐसी चीज़ों को हम बचाएंगे तो हम देश का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाएंगे। और इस जो रिपेयरिंग की लागत है, क्योंकि आपको भी पता है कि रिपेयरिंग के लिए अगर 100 रुपये आते हैं तो लागत में 25 रुपये भी आज के डेट में ढंग से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा घोटाला और सारी चीज़ें हैं। तो हम अपने उस 100 रुपये को बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक विकास के काम में आ सकता है। अगर हम उन चीज़ों हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी जिसको हम तोड़ेंगे, तो इस विकास के बजाय किसी और विकास कार्य में लगेगा और देश हमारा जो है ज़्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएगा। सही बात। तो इसी अपील के साथ आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और कम से कम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचाएंगे, ताकि हम देश की विकास में सहभागीदार बन सकें। जय हिंद।